वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। सहारनपुर में युवाओं को रोजगार देने के लिए वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 16 नवंबर यानी आज को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज चक्रोता रोड परिसर में ये मेला लगाया जाएगा। मेले में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास और 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा रोजगारों के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन, आईटीसी मिशन, सुनहरा कल एवं आदर्श युवा समिति के संयुक्त प्रयासों के द्वारा लगाए जा रहे वृहद रोजगार मेले में करीब 40 कंपनीज प्रतिभाग करेंगी। यूपी में गायों के इलाज के लिए अभिनव एम्बुलेंस सेवा। यूपी की योगी सरकार अब गायों के लिए अभिनव एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। ये क्विक मेडिकल सर्विस 24 घंटे एक्टिव रहेगी। कंट्रोल रूम भी स्थापित होंगे। प्रदेश में किसी भी गाय के बीमार होने या फिर हादसे का शिकार होने की सूचना पर एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचेगी, उसका इलाज करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर माह के शुरू में इस योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां गायों के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी। आज से शुरू होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। एग्जाम में शामिल हो रहे कैंडिडेट्स इन 7 दिशा निर्देशों का रखें ध्यान। कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। परीक्षा से जुड़े सभी निर्देश कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं, जिन्हें एग्जाम देने से पहले ध्यान से पढ़ ले। इसके लिए एडमिट कार्ड रीजनल वेबसाइट पर कई दिन पहले जारी किए जा चुके हैं। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड के प्रिंटआउट के साथ पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी देनी होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 173 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 2 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए हाल ही में जूनियर इंजीनियर के 173 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2021 है। योग्य उम्मीदवार यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के जरिए किया जाएगा। पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी में सोनाई सैनिक स्कूल और एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ करेंगे और संघ के पहले सदस्य होंगे। रक्षा सचिव अजय कुमार ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। कुमार ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आज कार्यक्रम और परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 100 सैनिक स्कूल शामिल होंगे, जो अगले 2 वर्षों में शुरू किए जाएंगे। रक्षा सचिव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 1664 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवारों के लिए 1 दिसंबर 2021 से आवेदन की अंतिम तारीख। भारतीय रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तहत अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर है। झांसी में पीएम का आगमन, जबरदस्त बैरिकेडिंग, 50 रास्ते बंद होने से लोग परेशान। वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के झांसी शहर के बीचों बीच स्थित किले पर आगमन के कारण चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाने को लेकर जहां एक ओर प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, तो दूसरी ओर यहां वहां रास्ते बंद किए जाने से आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को झांसी आएंगे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अभी से ही शहर के लगभग 50 रास्तों को बंद कर दिया गया है। रोगियों को अस्पताल, बच्चों और शिक्षकों को स्कूल और कोचिंग और लोगों को अपने जरूरी कार्यों को करने के लिए भी आने जाने में जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए योगी सरकार करने जा रही है ये काम। राज्य सरकार शहर मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों की 251 मलिन बस्तियों में दिसंबर के पहले हफ्ते में उड़ान कार्यक्रम चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनी दुबे ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 22 करोड़ आबादी में 4.45 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इनमें से 62.39 लाख आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। इन छात्रों को मिलेगा फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन, जानिए तारीख।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन योजना में बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निर्धारित शिक्षण संस्थानों व पाठ्यक्रमों में चालू शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के पंजीकरण की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को दी गई है। छात्र सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। सियासी बयानबाजी में जुन्ना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री, जाने हिंदुत्व पर क्या बोल गए ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अगले साल 2022 में होने वाला है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी से तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का खेल तेज होता है, तो यूपी की सियासत जो फिलहाल जिन्ना को लेकर गरमाई थी, अब उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री हुई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर जो हो रहा है, ये सब फेक हिस्ट्री फैक्ट्री है। दरअसल ये बयान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास सिकंदर को द ग्रेट के रूप में याद करता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया फैसला। अब 18 नवंबर को होगी सुनवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की बोर्ड परीक्षाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। डिजिटल टोकन को रेगुलेट करने की तैयारी। देर सवेर सही भारत में क्रिप्टो करेंसी को शर्तों और नियमों के साथ मंजूरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी के प्रमुख कारोबारियों के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को आरबीआई और अन्य से इस संबंध में मीटिंग की है। ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 149वें दिन भी जारी। आरक्षण को लेकर लोगों को ओबीसी अभ्यर्थियों को धरना लगातार 149वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने अब 23 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। आरोप है कि सरकार जनरल वर्ग के लोगों को फायदा देने के लिए ओबीसी और एसी वर्ग का हक मार रही है। इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। उनको लगातार आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट में भी फर्जीवाड़ा आया था। वैक्सीन की डबल डोज वाले ही कानपुर में मैच देख पाएंगे। 48 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी जरूरी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 25 नवंबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना गाइडलाइन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जारी की। बीसीसीआई ने साफ किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही मैच देखने की इजाजत मिलेगी। इतना ही नहीं, ग्रीन पार्क में दाखिल होने के लिए 48 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को भी अनिवार्य किया गया। कोरोना नियमों को लेकर शासन और बीसीसीआई की एक बैठक भी जल्द होने वाली है। शिक्षक भर्ती नहीं तो वोट नहीं, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। डीएलएड बीटीसी की ट्रेनिंग पूरी कर चुके प्रतियोगी छात्रों ने भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में झंडा बैनर लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया तो वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। बीटीसी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। छात्रों के मुताबिक सरकार ने वादा किया था कि हर साल भर्ती करेंगे। 69,000 भर्ती पूरी होने के बाद नई भर्ती निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। दुनिया भर से ढूंढ कर लाएंगे भारतीय मूर्तियां। 108 साल बाद कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित की गई। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है कि 108 साल बाद मां को वापस भारत लेकर आए। सीएम योगी ने कहा कि पूरी दुनिया से ढूंढ कर मूर्तियों को वापस लाया जा रहा है। इस बार अमेरिका और अन्य देशों से अभी तक 156 मूर्तियों को प्रधानमंत्री वापस लेकर आ चुके हैं। किसान आंदोलन जल्द होगा खत्म, योगी के मंत्री बोले। किसान संगठन से बन चुकी है सहमति। योगी सरकार में आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने दावा किया है कि किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा। किसानों की जायज मांगों को मानकर जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही किसान आंदोलन खत्म होगा। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से विधायक हैं। चुनाव से पहले उनके इस दावे के बाद सियासी गलियारियों में खलबली है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ किए गए। किसान आंदोलन पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। शामली में किसानों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार पर गन्ने का भुगतान न करने का लगाया आरोप।
शामली के कलेक्ट्रेट में सोमवार को किसान संगठन ने गांव में शुगर मिलों पर मिलने वाले भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने 14 दिन के गन्ने के बकाया भुगतान को दिलाने का वादा किया था, लेकिन शुगर मिल के अब चलने के बाद भी पिछले सत्र का बकाया भुगतान अभी भी शुगर मिलों पर है, जिसको लेकर हमने समय समय पर ज्ञापन देकर चेताया था। अब हमारा धरना समाधान तक चलता रहेगा। बिजनौर में आज से शुरू होगा गंगा मेला। बिजनौर में कार्तिक पूर्णिमा यानी गंगा स्नान के मौके पर हर साल गंगा मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल भी विदुरकुटी में गंगा स्नान मेला 16 नवंबर को यानी आज को लगाया जाएगा। मुख्य स्नान 19 नवंबर को होगा, जबकि मेला आज से लग जाएगा। मेले में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। मेले को कुल 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन का कहना है कि संपूर्ण मेले को 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी सेक्टर्स में पुलिस के प्रभारी अधिकारी लगाए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नोएडा प्राधिकरण का स्टॉल प्रदेश की छवि को दर्शाने के लिए काफी है। इसमें खासतौर से बीते 4.5 साल में जिन ऊंचाइयों को नोएडा ने छुआ है और आने जाने वाले समय में प्रगतिरत बड़ी परियोजनाओं की झलक दिखाई जा रही है। मेले में नोएडा प्राधिकरण के स्टॉल को खास अंदाज से सजाया गया। स्टॉल के परचम पर स्वतंत्रता का 75वें अमृत महोत्सव का लोगो भी लगाया गया है। ओम प्रकाश राजभर की जान को खतरा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ है। सोमवार को उन्होंने वाराणसी के मुनारी स्थित मैदान में जनसभा में कहा कि भाजपा सरकार मेरी हत्या करा सकती है। मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने का ताना बाना भाजपा सरकार बुन रही है, लेकिन मैंने करोड़ों ओम प्रकाश राजभर जैसों को लीडर बना दिया। कितनों को मारोगे? हर घर में ओम प्रकाश राजभर पैदा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी आज जनता को देंगे सौगात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी आज प्रदेश की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने सुल्तानपुर के अरवल किरी आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर अधिकारियों को तैयारियों का निर्देश दिया। सीएम ने जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के साथ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। टीम इंडिया के लिए शर्मनाक दिन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार के बाद टीम इंडिया को एक और शर्मनाक दिन का सामना करना पड़ रहा है। आईसीसी ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। इस टीम में आईसीसी ने एक भी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को आईसीसी ने अपनी टीम का कैप्टन बनाया है। आईसीसी द्वारा एक ड्रीम टीम चुनी जाती है। ये टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलाकर बनती है। इस वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी के पैनल में इयान बिशप, शेन वॉटसन, नताली जर्नोस, पत्रकार लॉरेंस बूथ और पत्रकार शाहिद हाशमी शामिल थे, जिन्होंने आपसी सहमति के साथ इन खिलाड़ियों का चयन टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किया, जिसमें ये सब शामिल हैं। कानपुर मेट्रो के ट्रांसपोर्ट नगर से नौबस्ता लाइन का निर्माण शुरू। 24 नवंबर को राष्ट्रपति का दौरा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर से नौबस्ता तक की लाइन के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए 29 नवंबर को टेंडर आमंत्रित किए गए। 2024 तक काम पूरा होना है। इसके बाद आईआईटी से नौबस्ता तक 23.80 किलोमीटर लंबे लाइन पर मेट्रो चलने लगेगी। यूपी एमआरसी ने कॉरिडोर 1 के पहले फेज के तहत आईआईटी से मोती झील तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कराया है। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य भर्ती का रिजल्ट घोषित। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर आयोजित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। सहायक अध्यापक पद के लिए 45,257 और प्रधान अध्यापक के लिए 1,722 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी यूपी डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.updled.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।